हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज हम लोग भारतीय संविधान के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले भी यूट्यूब पर बताए हुए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते तो वहाँ 5 से 6 नंबर पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये मौलिक कर्तव्य है। अगर आप वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देख लिए, चैप्टर वाइज यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा और अंतिम में आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाउनलोड करने का भी लिंक मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। तो मौलिक कर्तव्य के विषय में तो 100% मेरी गारंटी है, अगर जितना भी हम पढ़ाएंगे उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में की तैयारी करते हैं तो 5 से 6 नंबर पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बिना समय गंवाए आज का टॉपिक जो मौलिक कर्तव्य है इनके विषय में चर्चा करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का क्या क्या कर्तव्य होता है, फंडामेंटल ड्यूटी क्या क्या है, इनके विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो ये मूल संविधान में जो है ये मौलिक कर्तव्य नहीं था। ये प्रत्येक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, ये मूल संविधान में नहीं था। इसको जो जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा भाग 4 को और अनुच्छेद 51 को में इसे जोड़ा गया है भारतीय संविधान में। वर्तमान में जो चर्चा है मौलिक कर्तव्य का, भाग 4 और अनुच्छेद 51 को में मौलिक कर्तव्य की चर्चा है, और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में इसे जोड़ा गया है। बस समझे, इस पॉइंट को याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया, जो कि भारतीय संविधान में इसकी चर्चा की गई है। भाग 4 को और अनुच्छेद 51 को में इसकी चर्चा की गई है। अब चलिए कुछ समिति के द्वारा जोड़ा गया उनके विषय में जानते हैं। सबसे पहले समिति की बात करते तो एक आता है समिति जो है ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने ये 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को ये बात को मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। जब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और उस समय जो मौलिक कर्तव्य थे 42वां संविधान संशोधन में, तो 10 गो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और इनके बाद ये जो लागू किया गया, ये वर्ता समिति के द्वारा भारतीय संविधान में लागू किया गया। इस दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और वर्ता समिति के द्वारा इसे लागू किया गया। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं एग्जाम के व्यू से उनको पढ़ लेते हैं। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या बात करेगा तो 11 गो है। समझे, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 11 गो है। तो अब चलिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को इसको जोड़ा गया। और भारतीय संविधान में बात करें भाग 4 को में इसकी चर्चा है, और अनुच्छेद की बात करें तो 51 को में इसकी चर्चा की गई है। और भारतीय संविधान में जो है ये रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, ये रूस के संविधान से लिया गया है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक तथा अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देने की प्रावधान जोड़ा गया, जो कि ये पहले मूल संविधान में 10 था, ये 11वां जोड़ा गया है। अब देखिए, मौलिक अधिकार में भी इसकी चर्चा की गई है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में 6 से 14 वर्ष के बच्चों का उसका अधिकार बनता है कि प्राथमिक शिक्षा में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का। लेकिन ये इसकी चर्चा जो मौलिक कर्तव्य में भी किया गया है, इसलिए किया गया है प्रत्येक माता पिता और गार्जियन का कर्तव्य होता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए आप उसको, जब तक कि 14 वर्ष की आयु पार नहीं किया है तब तक आप उसको पढ़ाने का भी कर्तव्य होता है। ये प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य में हो गया, माता पिता का कर्तव्य हो गया और बच्चे का ये
अधिकार हो गया। अब चलिए जानते हैं प्रत्येक 11 को जो वर्तमान में अधिकार है ये कौन कौन से अधिकार है उनके विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर पे जो अधिकार है, प्रत्येक नागरिक कार्यकर्ता भी होगा कि वह संविधान का पालन करे। प्रत्येक व्यक्ति और नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उनके आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे। ये प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है। 2 नंबर पे स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोज रखे और उनका पालन करे। जो स्वतंत्रता सेनानी सब हैं जो भारतीय आंदोलन में भाग लिए हैं उसकी आदर्शों का भी पालन करने का प्रत्येक व्यक्ति का भी ये कर्तव्य है। इनके बाद 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर पे भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने का भी अनुनन रखे। भारत का जो प्रभुता है और अखंडता उसकी रक्षा करने के लिए भी ये प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है। अब 4 नंबर पे देश की रक्षा के लिए हमेशा आपको तैयार रहना। देश की रक्षा करना भी प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। 5 नंबर पे भारत के सभी लोगों में समरसता और समानता भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। समझे? तो भाईचारे मिलकर के प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है कि भाईचारे मिलकर के अपने भारत में रहें। इनके बाद 6 नंबर पे जो है हमारी सामाजिक, संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। हमारा जो संस्कृति और सामाजिक गौरवशाली है उनकी परंपरा को महत्व को समझे और उनका परीक्षण करे। इनके बाद चलिए 7 नंबर पे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन करें। प्राकृतिक का जो पर्यावरण है हम लोग को उसको क्या करेंगे, उसका रक्षा करने का भी प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है। इनके बाद चलिए 8 नंबर पे आते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावनाओं का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावनाओं का भी विकास करें। इनके बाद 9 नंबर पे सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। जो भी सार्वजनिक संपत्ति हो गया, पुस्तकालय हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, तो उसकी रक्षा करने का भी प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व बनता है। इनके बाद 10 नंबर पे है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट और की ओर बढ़ावा देने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों का उत्कृष्ट की ओर बढ़ाने का सतत प्रयास करें। इनके बाद 11 नंबर पे जो है जो कि जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में प्रत्येक माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में जोड़ा गया था। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। आज का टॉपिक इतना ही था मौलिक कर्तव्य के विषय में पढ़ाना था, तो मौलिक कर्तव्य के विषय में पढ़ा दिए। उम्मीद है कि ये वीडियो छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वह फॉलो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से भी PDF प्राप्त कर सकते हैं, या PDF डाउनलोड करने का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।